शबनम के लवर सलीम की कैसी है हालत, इसे जानकर आप हैरान हो जाओगे और आप इमोशनल भी हो जाओगे, क्योंकि 2008 के बाद जो स्टोरी चलती आई है उस स्टोरी से ये वाली जानकारी बहुत ही अलग है। हाँ दोस्तों, जो स्टोरी थी पहले वह जेल से बाहर की थी, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों वह इस शबनम और सलीम की जो लव स्टोरी है वह जेल के अंदर की है, जिसे सुनकर आप भी दोस्तों इमोशनल हो जाओगे। ऐसी दास्तान शायद कभी भी नहीं सुनी होगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वही शबनम का लवर सलीम, जो कि लगभग छठी फेल है, यानी 6 क्लास में भी फेल है, और दोस्तों उसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन इस समय दोस्तों वह इतना लिख लेता है कि शबनम को याद कर करके दोस्तों वह शायरी लिखता है और शायरी बोलता भी है। वह हमेशा शबनम को याद करता रहता है। उसे इस वर्तमान समय में इतना भी होश नहीं रहता कि वह खाना खाता है या नहीं खाता, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, इतना भी होश नहीं रहता, और उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस जगह पर बैठा हूँ और कहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन वह हमेशा शबनम को याद करता है। यही बात 2008 की रात की बात, तो दोस्तों उसे तो कोई भी नहीं भूल सकता, और शबनम और सलीम की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों इस सलीम का हाल बहुत ही बेकार हो चुका है। किस तरीके से, मैं सलीम के बारे में आगे बताने से पहले कहना चाहता हूं, अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दाब देना, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और शबनम और सलीम के न्यू अपडेट मिलते रहें। और भी कई ऐसी बड़ी जानकारियां। शबनम का लवर सलीम, जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे कि उसका क्या हाल है, क्योंकि बहुत लोगों को शबनम की न्यूज तो लगातार मिल रही है, लेकिन उसके लवर सलीम की न्यूज नहीं मिल रही है कि उसकी कैसे हालात हैं, वह कैसी परिस्थिति में है। दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि वह सलीम अब शायर बन चुका है, और वह शबनम को याद करते करते दोस्तों वह शायरी लिखता रहता है और हमेशा शबनम को याद करता है, और शायरी लिखने के साथ साथ वह कभी कभी शायरी बोलता भी है शबनम को याद करते करते, और दोस्तों वह रातों को रोया करता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर जेल के अंदर दोस्तों कई बार अखबार भी आते हैं पढ़ने के लिए, तो दोस्तों जब भी अखबार में शबनम का फोटो आता है तो उस अखबार को दोस्तों वह सलीम अपने सीने से लगाकर पूरी रात रोता है। तो दोस्तों भले ही इन लोगों ने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, लेकिन इनकी ये दास्तान सुनकर हर कोई इमोशनल हो जाएगा, लेकिन इनके पीछे जो इनके द्वारा जो बड़ा गुनाह किया गया है उसे भी कोई नहीं भूल पा रहा है, क्योंकि दोस्तों सलीम की हालत ऐसी हो चुकी है शायद किसी मजनू की भी ना हुई होगी। दोस्तों यह सलीम जो कि अपने प्यार की खातिर प्यार में अंधा होकर इतना कुछ कर बैठा कि आज उसके प्यार को कोई भी मिला नहीं पाएगा। दोस्तों यह कहानी हमेशा याद रहेगी, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि आखिरकार सलीम की हालत कैसी है, जो कि मैंने सलीम के बारे में आपको बता दिया। लेकिन बस इस वीडियो में इतना ही नहीं, इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं मैं शबनम और सलीम। तो आप लोगों को पता हो तो वह सलीम छठी फेल था और उसे लिखना भी सही तरीके से नहीं आता था, लेकिन आज वह अच्छे तरीका से लिख लेता है, वो भी शबनम पर आधारित शायरियां। हाँ दोस्तों वह सलीम अब इतना लिखना सीख गया है कि वह शबनम के लिए लगातार शायरी लिखता रहता है और शायरी बोलता रहता है। तो सोच के देखिए, एक सलीम जो कि अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर बैठा और फिर भी उसे वो प्यार नहीं मिला। दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें जरूर अपनी राय जरूर कमेंट्स करके देना। शबनम और सलीम की यह कहानी हर किसी को रुला सकती है, हर किसी को इमोशनल कर सकती है, लेकिन इनके पीछे छुपा हुआ बहुत ही बड़ा गुनाह
इन पर क्रोधित होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ दोस्तों, लेकिन इनकी जो यह दुख भरी दास्तान है, इसे सुनकर हर कोई इमोशनल हो जाता है और भावनाओं में बह जाता है। इसलिए लोगों का यही कहना है कि इसे जो सजा सुनाई गई है उसमें कुछ फेर बदल कर देना चाहिए, वह उम्र कैद में बदल देनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत लोगों का कहना है और बहुत लोगों का यह भी कहना है कि कहीं इसमें कोई कमी ना रह गई हो इस केस में, इसलिए इस केस की अच्छे तरीका से जांच भी होना चाहिए। ऐसा बहुत लोगों का कहना है जो कि मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, शबनम और सलीम केस की कहानी इतनी बड़ी हो चुकी है कि लगातार इतने वीडियो जाने के बावजूद भी इन दोनों की कहानी पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं कहानी पूरी करके ही रहूंगा और आपको लगातार शबनम और सलीम के अपडेट देता रहूंगा। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दाब देना, ताकि हम पूरे भारत देश में बल्कि विश्व में हो रही कई प्रकार की घटनाओं की जानकारी आपको देते रहें, आप तक पहुंचाते रहें। 2008 के बाद शबनम और सलीम के द्वारा ऐसा कार्य किया गया कि एक बार तो मिले, लेकिन उसके बाद कभी नहीं मिले। हाँ दोस्तों, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, जिसे सुनकर हर कोई इमोशनल हो जाता है कि इनकी दुख भरी यह लव स्टोरी सच में किसी भी फिल्म में नहीं देखने को मिली होगी। दोस्तों, इनकी इस लव स्टोरी के सामने दोस्तों बड़ी से बड़ी फिल्म की लव स्टोरी भी फेल हो गई है। इस कहानी में बस इतना ही नहीं है दोस्तों, वह सलीम लगातार सरकार से गुहार कर रहा है कि शबनम को छोड़ दिया जाए, भले मुझे यहीं पर बंद करके रखो। दोस्तों, ऐसा सलीम के द्वारा कहा गया है। अब इसे सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसा लगातार याचिका दायर कर रहा है कि शबनम को माफ कर दिया जाए, मुझे एक बार भले माफ ना किया जाए लेकिन शबनम को माफ कर दिया जाए। दोस्तों, अब दया याचिका तो लगाई जा रही है, लेकिन इनके ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा दोस्तों क्या बयान आते हैं, क्या न्यूज आती है, इस पर दोस्तों गाड़ी टिकी हुई है। लेकिन जल्दी इस पर बड़ा फैसला आने वाला है। सलीम लगातार हर कोशिश कर रहा है शबनम को बचाने की। दोस्तों, वह खुद के बारे में नहीं सोच रहा, वह आज भी शबनम के बारे में सोच रहा है। वह हर कोशिश कर रहा है कि शबनम को मैं बचा लूंगा, लेकिन क्या इनकी आवाज किसी को सुनाई देगी या फिर इनके पीछे छुपे हुआ बड़े गुनाह भी इनकी इस दास्तान को सुनकर छुप जाएंगे, या फिर इनकी इस स्टोरी को सुनकर कोई इमोशनल में आकर इन्हें माफ कर सकता है। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, जरूर हमें अपनी राय देना। बस दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि हम इसी आशा पर आधारित यह वीडियो लाते हैं कि आप जरूर ऐसे वीडियोज को शेयर जरूर करोगे, ताकि दूसरे लोगों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके कि आखिरकार शबनम और सलीम की जो स्टोरी है उसमें चल क्या रहा है, ताकि उनको भी कुछ सच्चाई का पता चल सके और उनकी भी जो राय है उसका भी लोगों को, सरकार को पता चल सके कि आखिरकार देश की जनता क्या चाहती है इन दोनों के बारे में। सलीम ही नहीं बल्कि शबनम का वह बेटा जिसे शबनम ने जन्म दिया, वह बेटा भी लगातार अपनी दोस्तों माँ को बचाने के लिए आवाज उठा रहा है, लगातार अपनी माँ को माफ करवाने के लिए राष्ट्रपति से दोस्तों अपनी गुहार लगा रहा है कि मेरी माँ को माफ कर दिया जाए। लेकिन शायद किसी बच्चे को उसके माँ से अलग कर पाना भारत देश में संभव ही नहीं है। शायद इस भावना में कोई बह जाए और शायद शबनम के बेटे की कोई आवाज सुन ले, लेकिन इस बारे में आप लोगों के क्या विचार है, हमें विचार जरूर बता दिया करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।